नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जेएस रोजगार चैनल पे मैं आपको जीएस पढ़ाता हूं। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 18 कराने जा रहा हूं। 17 प्रैक्टिस सेट आपके करा चुका हूं। टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। अगर आप हर एक टॉपिक क्लियर कर लोगे ना, तो एसएससी जीडी का पेपर आराम से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हर एक टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। कल हमने साइंस का टॉपिक किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज हम टॉपिक करने वाले हैं विटामिन एंड फूड। देखो, कल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कवर करा, आज हम विटामिन कवर कर लेंगे, ताकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है ये पता लग गया। अब विटामिन के बारे में आज पढ़ लेते, दोनों रिलेटेड है और दोनों साइंस के टॉपिक हैं। और साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो 4-5 क्लासेस में साइंस की लेने ही वाला हूं। अगर ये क्लासेस आप ले लोगे ना, तो 8 क्वेश्चन आते हैं ना, वो कर लोगे इजीली। ठीक है, एसएससी जीडी वाले बच्चे क्लासेस छोड़े ना। और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों के लिए बढ़िया है, और बेल आइकन ऑन करोगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी रिकॉर्डिंग क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं किसी काम से बाहर आ रखा हूं, तो मैं लाइव क्लासेस नहीं ले रखा, इसलिए मैंने ये क्लासेस रिकॉर्ड करके रखी हैं ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बच्चा भी वीडियो देखे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि मैं भी मोटिवेट हो चुकूं कि बच्चा हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हमें भी बच्चे के लिए करना ही करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक विटामिन एंड फूड। तो देखो, विटामिन हमारी दो तरह की होती हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। मतलब पानी में घुल जाती हैं और फैट में घुलनशील। ये दो तरह की आपकी होती है विटामिन। देखो, वाटर सॉल्युबल होती है आपकी बी और सी विटामिन। बी विटामिन बहुत तरह की होती है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। बी विटामिन के बहुत सारे प्रकार हैं। और विटामिन सी, ये आपकी वाटर सॉल्युबल है, मतलब पानी में घुलनशील है। फैट सॉल्युबल से आप रखोगे ADE, मतलब कीड़ा। देखो, कीड़ा लगा है आपको पढ़ाई का, तो कीड़ा से आप रखोगे फैट सॉल्युबल। देखो, कीड़ा हमेशा याद रखिए, KEDA, कीड़ा। कीड़ा से आप फैट सॉल्युबल विटामिन से याद रखोगे। देखो, फैट सॉल्युबल जो फैट में फैटी फूड होते हैं, जैसे एनिमल फैट, फिश, लिवर एंड डेयरी फूड्स, ये आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन आपकी होती है फ्रूट, एज, फिश, मिल्क और फ्रेश वेजिटेबल, ये आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन। कोई भी एग्जांपल देख के आपसे पूछ सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी है, या फैट सॉल्युबल चीज कौन सी है, कौन सी सब्जी है, कौन सा प्रोडक्ट है, ये फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप कर सकते हैं। देखो, डिफरेंट टाइप की विटामिन होती हैं, विटामिन A, B, C, D, E, K, और हर एक विटामिन की बीमारी भी होती है। अगर हमारे शरीर में किसी भी विटामिन की कमी हो जाए तो कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है, और हर एक विटामिन को हमें बिल्कुल बराबर लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर हम ज्यादा लेंगे तो भी हमारे शरीर के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो देखो, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम एक ना एक पूछा जाता है, रेटिनॉल। विटामिन बी का बी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक नेम। विटामिन सी का एजोरिक एसिड साइंटिफिक नेम। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल साइंटिफिक नेम। विटामिन ई का टोसोफेरल। विटामिन के का साइंटिफिक नेम फिलोस्क्यून। और देखो, विटामिन ए हमसे को किस चीज से मिलती है, हम गाजर खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, प्लस दूध भी पीते हैं, उससे भी हमको विटामिन ए मिल जाती है। देखो, इसका फंक्शन क्या होते हैं, हेल्दी विजन, आंखों में देखने में मदद करता है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा करता है। ठीक है, और इसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आंखों की दिक्कत आ जाती है अगर विटामिन ए की कमी होगी आपने। देखो, विटामिन ए आपको एनिमल से मिल जाती है या डेयरी प्रोडक्ट, दूध वगैरह जो होता है उनसे मिल जाती है। इसके फंक्शन होते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए में मदद करता है, और रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करता है। देखो, इसकी कमी होने से मसल्स एंड बॉडी वीक हो सकती है हमारी। विटामिन सी हमें फ्रूट से मिल जाता है, बेरीज, टमाटो, और इसकी वजह से अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चा जानता है कॉमन बीमारी है स्कर्वी और एनीमिया। विटामिन डी, एच खा लो, आप फिश खा लो, चीज खा लो, और ऐसी विटामिन जो कि नेचर में भी
प्रोड्यूस है। आप सुबह अगर धूप में बैठ जाओ ना तो अपना सूरज भी आपको विटामिन डी देता है, ऐसी विटामिन जो सूरज भी देता है आप लोगों को। अगर इसकी कमी हो जाए ना तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, रैकेट बीमारी हो जाती है। विटामिन ई ये पीनट वगैरह में, सोयाबीन में बहुत ज्यादा मिलती है। ऑयल की जो भी चीज होती है उसमें विटामिन ई बहुत होती है। विटामिन के ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है, मतलब जब भी हमारे शरीर के बाहर चोट लग जाए तो उस खून को रोकती है, इसका मतलब जल्दी से जल्दी रोक देती है और वो चोट सही हो जाती है। तो विटामिन अगर के की कमी हो जाएगी तो ब्लड रुकेगा नहीं, और ये ज्यादा से ज्यादा विटामिन के की कमी शुगर के पेशेंट में देखी जाती है। तो अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, देखिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो अपने क्वेश्चन है आज के विटामिन से रिलेटेड, और विटामिन बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, आपसे एक ना एक क्वेश्चन प्रश्न में पूछा ही जाएगा विटामिन से, तो ये चीजें आप लोगों को भूलनी नहीं है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, देखो कल हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर कर लिया, तो आज विटामिन। अब 5-6 दिन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लियर कर देंगे हम साइंस के, ताकि आप 7-8 नंबर आराम से ला सको। अब पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर स्टोर्ड इन ह्यूमन टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन मानव टिश्यू में जमा होती है। जैसे हम आदमी है, हमारे अंदर ह्यूमन टिश्यू में कौन सी विटामिन जमा हो जाती है। अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, विटामिन के। देखो विटामिन के कैसे, जब भी आपको चोट लगती है खून निकलने लग जाता है, खून जम जाता है, वो किस वजह से जमता है, विटामिन के की वजह से। क्लोटिंग ऑफ ब्लड में मदद करती है आपकी विटामिन के, और साइंटिफिक नेम अभी मैंने आपको बताया गया था पीछे, फिलोक्यून इसका साइंटिफिक नेम है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, देखो विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। छोटी आंतों से कैल्शियम का अवशोषण के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है। देखो छोटी आंतों में आपका कैल्शियम की गोलियां आप खाते हो, कैल्शियम की चीजें, तो उनको कैल्शियम की गोलियां या उस कैल्शियम को पचाने के लिए आपको कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन ए, डी, ई, के। तो आपको ये नहीं भूलना है, अगर आप भी कोई कैल्शियम की चीज खाते लेते हो या कैल्शियम की गोली खाते हैं कई लोग, तो कैल्शियम की गोली से हड्डियां मजबूत करने के लिए, तो आपके हड्डियों से रिलेटेड कौन है, विटामिन डी। अगर आप कैल्शियम की कोई भी चीज खाते हो तो वो किसमें, विटामिन डी उसके बाद ले लोगे तो हमारे शरीर में आराम से वो पच जाएगी। अगला क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन इज कॉल्ड। अगर आप ज्यादा से ज्यादा विटामिन ले लोगे, मतलब विटामिन का सेवन ज्यादा से ज्यादा आप कर लोगे अपने शरीर में, तो क्या दिक्कत आ सकती है आपको। तो इसलिए तो कहते हैं विटामिन हमेशा जितनी लो जितनी आपके शरीर को जरूरत है। ये नहीं आप विटामिन ए ठूस लो, बी भी ठूस लो, सी भी, डी भी भर के बोलोगे भाई विटामिन से अपना शरीर अच्छा रहता है, ऐसा नहीं करना है। हर एक विटामिन को हमें बराबर मात्रा में जितना जरूरत है शरीर में उतना ही लेना चाहिए। अगर आप किसी भी विटामिन को ज्यादा ले लोगे ना तो किस चीज की दिक्कत आ जाएगी शरीर में, आ जाएगी हाइपर विटामिनोसो, मतलब विटामिन की बहुत ज्यादा मात्रा, और इससे शरीर में दिक्कत आ जाती है। अगला क्वेश्चन अभी बता दिया, द कंडीशन ऑफ एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन इज कॉल्ड, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ज्यादा विटामिन लेने से हमारे शरीर में किसकी दिक्कत आ जाती है, हाइपर विटामिनोस। तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा वाष्प में घुलनशील विटामिन नहीं है। फैट में से इसमें से कौन सी विटामिन नहीं घुलती। अभी आपको बताया फैट सॉल्युबल विटामिन कैसे याद रखोगे, कीड़ा नाम से। किससे, फैट सॉल्युबल विटामिन आप याद रखोगे कीड़ा। अब आप कीड़ा से जानते हो की, ई, डी, ए, तो ये चारों विटामिन आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इसमें डी दे रखा है, ई दे रखा है, ए दे रखा है, तो सी आपकी क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मतलब पानी में घुलनशील प्रोटीन है आपकी विटामिन। तो ये आप लोगों को नहीं भूलना है, कीड़ा नाम से याद रखोगे फैट सॉल्युबल, और बी और सी
और बी के कई सारे प्रकार होते हैं। बी और सी विटामिन आपकी क्या होती है, वाटर सॉल्युबल, पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ध्यान दीजिए। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड क्लॉटिंग प्रोटीन, रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन का संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन, अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया। आपको कौन सी विटामिन लेनी पड़ती है अगर रक्त का थप्पा जमाना है, आपके चोट लग जाए, उस खून को जमाती है, वो कौन सी विटामिन होती है जो कि आपके शरीर में हमेशा रहती है, तो वो होती है विटामिन के। तो फिफ्थ का आंसर आपका डी, विटामिन डे क्लोटिंग ऑफ ब्लड में मदद करती है, खून को जमाने में। अगर इसकी कमी हो जाए तो इंसान के चोट लग जाती है ना, तो खून रुकता नहीं है, बड़ा टाइम ले लेता है। विच ऑफ द विटामिन सर्व अ हार्मोन प्रोसेसर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप से कार्य, देखो कौन सी विटामिन है जो अपने हार्मोन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, हार्मोन का अंगदूत है, मान लो एक तरह से अपने हार्मोन है उसकी अंगदूत है, वो कौन सी विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन ए, के, डी। तो अपने शरीर में ऐसी कौन सी विटामिन है जो अपने हार्मोन की अंगदूत होती है, तो आप बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। और क्लासेस को देखना जरूर, रिकॉर्डिंग है तो ऐसा नहीं है कि छोड़ दो आप, भाई मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो क्लासेस देखें आप लोग। तो विटामिन डी आपकी हार्मोन की अंगदूत विटामिन है, भूलना नहीं है, पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर प्रोड्यूस बाय सिमोटिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन मनुष्य में सजीव जीवाणु द्वारा निर्मित है। जैसे आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा जो विटामिन बनती है वो कौन सी विटामिन होती है, विटामिन बी के, विटामिन ए बी, विटामिन ई या विटामिन डी। तो जो आपके शरीर में जो बैक्टीरिया बन जाते हैं उनको खत्म करने में हमारे शरीर को कौन सी विटामिन मदद करती है। कोई भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, आप गलत चीज खा लो, खराब चीज खा लो, उसमें कोई कीटाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उसको बचाने में, उसको हटाने में और हमारे शरीर को उस बैक्टीरिया से बचाने में कौन सी विटामिन मदद करती है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों को लिए। एक मिनट, तो बताइए हमारे शरीर को बैक्टीरिया से कौन सी, कोई बैक्टीरिया बेकार चीज खा लें बैक्टीरिया वाली, तो कौन सी विटामिन हमारे शरीर को बचाती है, तो विटामिन बी और के मदद करती है हमारे शरीर को बैक्टीरिया से बचाने में। अगला क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ विटामिन के विच इज यूज्ड इन एंटोक्लोकेट, विटामिन के का संरचन के रूप का नाम बताइए जो थक्का रोध के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो विटामिन के का आपका स्ट्रक्चर बताना है, क्योंकि वो आपके खून को क्लॉट कर देता है, क्या, क्लॉटिंग, थक्का जमा देता है। तो उस थक्के जमाने की चीज को आप लोग क्या कहते हो ये बताना है, तो आप उसे वफ्रीन कहते हो, क्या, वफ्रीन, याद रखना है। जो विटामिन के आपका खून का थक्का जमा देती है उसके एंटी क्लोटिंग को आप क्या कहते हो, वफ्रीन कहते हो। अगला क्वेश्चन, नेम द विटामिन विच फंक्शन एज हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट, उस विटामिन का नाम बताइए जो हार्मोन के साथ हर्षवर्धक के रूप में कार्य करती है, बताइए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जो फंक्शन करती है हमारे हार्मोन के साथ और विजुअल पिगमेंट के साथ, ऐसी कौन सी विटामिन है, थायमिन विटामिन, रेबोफ्लाविन या रिटिनॉल या फोलिक एसिड, क्या नाम है उसका, आप लोग बताइए। तो उसका रिटिनॉल नाम है, और रिटिनॉल किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन ए का, विटामिन ए का नाम है रिटिनॉल साइंटिफिक नेम। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको थायमिन B1 का नाम है। अगला क्वेश्चन देखो, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द, देखो अभी मैंने बताया कौन सी विटामिन की, मतलब कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ती है कैल्शियम को बचाने में, तो मैंने अभी आपको बताया विटामिन डी की जरूरत पड़ती है अगर कैल्शियम को बचाना है। तो अगर आप कैल्शियम ले रहे हो तो उसके बाद विटामिन डी ले लोगे तो वो कैल्शियम आपका पच जाएगा आपके शरीर में।
तभी तो बेटा आज मौज आ गई। कल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ा दिया और आज मैं विटामिन का चैप्टर ले आया, कल ब्लड का ले आऊंगा। एक से एक रिलेटेड चैप्टर आएंगे, आपको समझने आएगा ही आएगा। इसी बात पे लाइक शेयर करते रहा करिए क्लास को। जो भी अपनी रिकॉर्ड वीडियो है मैं मानता हूं, और मंडे के बाद आपकी बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस ले लेंगे, एक भी क्लास छोड़ेंगे नहीं आपकी, चिंता मत करिए। पेपर की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह कराएंगे आपकी, इसलिए तो रिकॉर्ड करके वीडियो डालें, नहीं मेरा क्या जाए, मैं आप लोगों के लिए तो मेहनत कर रहा हूं। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द गट। देखो अंत से कैल्शियम के आबिलेशन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? अभी बताया विटामिन डी, अभी बताया मैंने, विटामिन डी की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्रोड्यूसर विटामिन। निम्नलिखित में से एक हार्मोन का अंगदूत विटामिन है। हार्मोन का अंगदूत विटामिन कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपका जो हार्मोन का अंगदूत होता है, हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं उसके अंगदूत होती है विटामिन, वो कौन सी विटामिन है? वो विटामिन के है। कौन सी? विटामिन के है। अगला क्वेश्चन, रैकेट इज कॉज ड्यू टू द डिफेंसी। रैकेट की बीमारी कौन सी विटामिन की कमी से हो जाती है? अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया, विटामिन डी की वजह से होती है। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रैकेट, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन क्या आप लगाओगे? विटामिन डी की वजह से। रैकेट ऐसी बीमारी है जिससे आपके शरीर की हड्डी कमजोर पड़ जाती है। जिसको ये बीमारी हो जाए, अगर वो थोड़ा भी गिर जाएगा ना तो उसके शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी तुरंत, थोड़े से लगने से। बड़ा डर लगता है जिसको ये बीमारी होती है, उसको चोट लगने से। अगला क्वेश्चन, डिफेंसी ऑफ विच विटामिन कॉज वेरी वेरी। वेरी वेरी बीमारी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। वेरी वेरी बीमारी कौन सी विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन 6 और विटामिन B1। ये विटामिन बी के कई सारे प्रकार हैं। विटामिन बी कई सारे प्रकार में बांटी हुई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए वेरी वेरी दे देते तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अगर बी के सारे फॉर्म दे दें। तो वेरी वेरी बीमारी कौन सी विटामिन की कमी से आपको होती है ये बताना है। तो ये विटामिन B2 की वजह से होती है। किस वजह से? विटामिन B2 की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन 1। निम्नलिखित में से किस विटामिन का B1 का नाम जाना जाता है? तो B1 विटामिन का साइंटिफिक नेम बताना है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देखो ये आपका विटामिन ए का नाम साइंटिफिक शुरुआत में मैंने बता दिया जब क्लास स्टार्ट करी। विटामिन ए का नाम रिटनॉल। तो विटामिन B1 का क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। विटामिन बी का आपका थायमन। विटामिन बी का क्या नाम? थायमन। तो 50 का उत्तर ये, विटामिन B1 का दूसरा नाम आपका थायमन है। भूलना नहीं है, ये चीजें रिपीट हो रही है तो बताइए। कोवलोन का क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोवलोन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोवलोन के नाम से जाना जाता है? कोवलोन। कोवलोन मतलब आप कैसे याद रखोगे बताइए। कोवलोन की विटामिन, कोवलोन किस विटामिन की कमी से होता है? आपको होता है विटामिन B12। अगर कोवलोन आपको हो रहा है तो वो किस वजह से होगा? विटामिन B12 की कमी से। याद कैसे रखोगे? किंग कोबरा। कोबरा ऐसे याद रखिए, कोबरा। कोबरा नाम से याद रहेगा। कोबरा किससे? विटामिन B12। कोबरा ऐसे आप भूलोगे नहीं, कोबरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। टू विच क्लास डज ऑक्सीडेट्स ट्रांसफर हाइड्रोप्लासिस बिलोंग। ऑक्सीडेट्स और ट्रांसफरोस और हाइड्रोलाइसिस किस वर्ग से संबंधित हैं?
हमारे किस वर्ग में होते हैं हमारे शरीर में? हमारे हार्मोन में होते हैं, हमारे एंजाइम्स में होते हैं, या प्रोटीन्स में होते हैं, या विटामिन में होते हैं? ये तीनों चीज किस में पाई जाती हैं, ये आप लोगों को बताना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीडेट्स, ट्रांसफरेस और हाइड्रोक्लासेस आपके किस में होती हैं? हार्मोन, एंजाइम्स, प्रोटीन, विटामिन, बताइए। तो ये आपकी होती हैं हार्मोन्स में, हमारे शरीर के हार्मोन्स में ये होती हैं। ये नहीं होंगी तो दिक्कत आ जाएगी हमारे हार्मोन्स में। वैसे तो हमारा शरीर भगवान ने इस तरीके से बनाया है, अगर थोड़ी भी किसी चीज की कमी आई तो दिक्कत आई जाती है। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर विजन इन डिम नाइट? अभी बताया। देखो, आंख की बीमारी कौन सी बीमारी से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी विटामिन की वजह से होती है? सबको पता है, नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है? सॉरी, मध्य प्रकाश की दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन? एक सेकंड, एक मिनट, हाँ एक मिनट, इससे पहले का एक मिनट, एक विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर विजन इन अ डिम नाइट? मध्य प्रकाश की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज मेजर लिपिड सेल एंडोडक्ट सेल मेम्ब्रेन? ठीक है, एक मिनट, अभी क्लियर कर देते हैं। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर विजन इन डिम लाइट? तो भाई विजन कौन से डिम लाइट? विटामिन ए। नाइट जो भी विजन से रिलेटेड है उसमें क्या लगा दोगे? विटामिन डी। क्या लगा दोगे? विटामिन डी। विजन से रिलेटेड क्वेश्चन में विटामिन डी लगाइए आप। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज अ मेजर लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट इन सेल मेम्ब्रेन? कोशिका झिल्ली में कौन सा विटामिन एक प्रकार का लिपिड घुलनशील है? तो कौन सी विटामिन है? ये आपकी विटामिन होती है ई। कौन सी विटामिन? ई। विटामिन ई, ये घुलनशील होती है। विच ऑर्गन स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन? कौन सा अंग हमारे शरीर का फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर कर सकता है? तो आपको भूलना नहीं है, लिवर। लिवर आपका शरीर में ऐसी चीज है जो फैट सॉल्युबल होता है ना, जो फैट होता है, अगर आप ज्यादा फैट की चीज खा लोगे तो आपके शरीर में फैट बाहर आ जाता है और आप मोटे दिखने लग जाते हो। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन को कौन ऑब्जर्व करता है हमारे शरीर में? कौन घोलता है? ये घोलता है लिवर द्वारा। लिवर हमारे शरीर का मजबूत है तो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन आराम से घुल जाएगी। तो ये लिवर से रिलेटेड है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से ऑर्गन में स्टोर रहती है? तो भूलना नहीं है, लिवर में होती है, पूछा जाए तो। विटामिन आर, विटामिन क्या है? विटामिन आपके शरीर में कितनी चाहिए ये बताइए। जो बहुत ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? अब रुकिए, अब बच्चा, अब आपसे एक एग्जांपल मैं करूं, आप लोगों से ही करने वाला हूं। अब आप लोग करो कि नाश्ते में विटामिन ए का कप पी लिया, फिर विटामिन बी का, विटामिन सी का, डी का, ई का, के का, सबका विटामिन का। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप शरीर में ज्यादा, पहले भी बता चुका हूं, अगर शरीर में ज्यादा विटामिन ले लोगे तो भी अपने शरीर में दिक्कत आ ही जाएगी। विटामिन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जितनी जरूरत है उतनी लेनी चाहिए। तो विटामिन हमारे शरीर में मैक्रो कम से कम चाहिए। कितने? कम से। इतना याद रखना है, ये तो दिमाग लगाना चाहिए। विटामिन हमारे शरीर में कितनी चाहिए? कम से कम, ज्यादा नहीं चाहिए, कम मात्रा में चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्युबल विटामिन आर स्टोर इन द बॉडी? वाटर सॉल्युबल कौन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर रहती है, मतलब जमा रहती है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है? अभी आपको बताया, बी और सी। बी और सी वाटर सॉल्युबल, और कीड़ा नाम से आप फैट सॉल्युबल याद रखोगे। कीड़ा से क्या याद रखोगे? फैट सॉल्युबल विटामिन। दो ही तरह की विटामिन होती है, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। तो इधर ऑप्शन में सभी एक ही दे रखा है, तो B12 लगा दीजिए। B12 ऐसी विटामिन है वाटर सॉल्युबल में जो हमारे शरीर में स्टोर रहती है। नेम द विटामिन विच टेक पार्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग। अरे यार, रक्त का थक्का जमाने वाली कौन सी विटामिन होती है? कब से कराता जा रहा हूं, कौन सी होती है? विटामिन
के अगर हमारे शरीर में कोई चोट लग जाए, खून निकलता है, तो रक्त का थप्पा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कौन करता है? विटामिन के, जो कि हमारे शरीर में पहले से ही स्टोर रहती है और शुगर के पेशेंटों में दिक्कत होती है, कमी होती है, तो उनके अगर चोट लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपके शरीर में किसी को, आपके घर में किसी को भी शुगर की दिक्कत है तो एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, उसको कम से कम चोट लगे, क्योंकि उसको चोट लगती है तो उसके घाव बहुत दिनों में भरते हैं, क्योंकि उसके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन होती है। देखो विटामिन शुरू में बताया, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, बोथ ए एंड बी। फैट सॉल्युबल कैसे याद रखोगे? कीड़ा, रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि भूलो ना। और वाटर सॉल्युबल बी और सी, और बी के तो कई प्रकार हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B9, B12। अगला क्वेश्चन 24वें क्वेश्चन पे आते हैं। नाइकिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? नाइकिन किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। नाइकिन किस का केमिकल नेम है, मतलब कौन सी विटामिन का केमिकल नेम है, मतलब हिंदी में रासायनिक नेम। हिंदी में केमिकल को क्या कहते हैं? रासायनिक नेम। तो नाइकिन किस विटामिन का रासायनिक नेम है? B3, B1 तो सब जानते हैं, रिपीट कर रहा हूं, थायमन, ठीक है। विटामिन सी तो हो ही नहीं सकता, सबको पता है। तो 24 का उत्तर क्या है? विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम याद रखोगे आप, नाइकिन। विटामिन B1 का थायमिन। ये चीजें याद रखने वाली हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भूलना नहीं है, इसलिए रिपीट करता जाता हूं। नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ ब्रेन। ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारे ब्रेन होता है ना, दिमाग, उसकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है? विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, सारी विटामिन बी से रिलेटेड होंगी। लोग कहते हैं बादाम खाओ, बादाम अखरोट खाओगे तो आपका दिमाग बड़ा तेज होगा। क्या होगा? बड़ा तेज। तो आपको ये याद रखना है, इधर बी की सारी दे दी है, तो ये सारी बी से रिलेटेड जो भी आपकी विटामिन है, आपके दिमाग की हेल्थ को अच्छा रखनी है, ठीक है। बी की सारे ऑप्शन हो। अगर इधर सी दे रखा होता, विटामिन सी, तो दिक्कत आ सकती थी, लेकिन विटामिन सी तो सब जानते हैं, विटामिन बी और B9, B12 आपकी ब्रेन को अच्छा रखता है, ब्रेन को स्वस्थ रखता है। तभी तो लोग कहते हैं काजू खाओ, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, ब्रेन तेज करो। दिमाग तेज होता है, इससे खाने चाहिए रोज सुबह, सर्दियों में तो और अच्छा रहता है शरीर के लिए। अगला क्वेश्चन, विच इज द अनदर नेम ऑफ कोवलिन? कोवलिन का दूसरा नाम अभी बताया, कोबरा। कोबरा से क्या याद रखोगे? विटामिन B12। अरे ऑप्शन में है, तो 26 का आंसर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। B12 विटामिन आपकी, जिसका नाम क्या नाम है, साइंटिफिक नेम B12 का क्या नाम है? कोवलिन। और कैसे याद रखोगे? कोबरा। कोबरा से याद रहेगा विटामिन B12। ये छोटी छोटी चीजें ये याद कराती हैं आपको चीजें, और बड़े टॉपिक वाइज क्लासेस हेल्प भी करती हैं, क्योंकि पेपर में एक ना एक टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाता है। ब्यूटीन इज इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन? ब्यूटीन किस प्रकार की प्रतिक्रियाओं में शामिल होती है? ब्यूटीन आपके शरीर में कौन सी चीज जो होती है उसमें शामिल होती है? ब्यूटीन डिहाइड्रेशन हो जाए शरीर, उसमें होती है, कार्बोलेक्शन हो जाए शरीर, उसमें होती है, या हाइड्रोलेक्शन हो जाए, या डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए, उसमें पाई जाती है क्या? ब्यूटीन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीन सा क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा देता हूं। तो ब्यूटीन कहां पाई जाती है? कार्बोलेक्शन में। देखिए एक चीज बता दूं, मैं टॉपिक वाइज क्लासेस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर सारे टॉपिक क्लियर होंगे ना, तो आप क्लासेस देख रहे हो ना, तो अदर पेपर भी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से तो जीएस, जीके, जीए का क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यार। एक्स्ट्रा क्या है? करंट अफेयर। करंट अफेयर आराम से आप 10 दिन करा देंगे ना, उसमें कवर हो ही जाती है। इसलिए टॉपिक वाइज क्लासेस लीजिए, और टॉपिक वाइज हर कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, अड़ंग बड़ंग मिलके पढ़ाता है। मिलके पढ़ाता है ना तो बच्चा होता है कंफ्यूज दिमाग से। तो इसलिए मैंने ये चैनल
मैं टॉपिक वाइज क्लासेस ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करता हूँ। बच्चों का टॉपिक क्लियर होंगे तो वो आराम से जब पेपर होगा तो उसको ये पता होगा ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, और वो तुरंत सही कर देगा अगर उसने जेएस रोजगार चैनल पे टॉपिक वाइज क्लासेस आप लोगों ने देखी है। तो लाइक शेयर करा करिए क्लास को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच विटामिन इंक्रीज द ऑब्जर्वेशन ऑफ आयरन फ्रॉम द गट। अभी बताया भैया कौन सी विटामिन आयरन को ऑब्जर्व करने में मदद करती है, किसमें, गट में। गट क्या होता है आपकी आंतों में। तो ऐसी कौन सी विटामिन है जो आंतों में आयरन को ऑब्जर्व करने में, पचाने में मदद करती है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। तो विटामिन सी हमारी मदद करती है। ये क्लास देख लोगे तो विटामिन के क्वेश्चन कभी गलत करोगे नहीं आप लोग। और मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं टाइम लेके, नहीं तो 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज। अभी अभी देखो B1 पढ़ चुके हो आप, B1 B3। B1 को क्या कहते हैं, थाइमिन। और निवॉन किसको कहते हैं, B3 को। B2 का साइंटिफिक नेम क्या है, B2 को आप एक और नाम से जानते हो, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो राइबोफ्लेविन B2 का नाम है। राइबोफ्लेविन किसका साइंटिफिक नेम है आपका, B2 का। B1 का ये रहा। कोवलेन किसका, B12 का। ये चीजें आप लोगों को भूलनी नहीं है। मैगोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मैगोलाब्लास्टिक बीमारी किस कमी की वजह से हो जाती है, तो ये किस कमी की वजह से होती है ये बताइए। तो आप हमेशा याद रखिए जब भी मैगोलोब्लास्टिक नाम आएगा तो ये होती है B12 की कमी से। किसकी कमी की वजह से होती है, आपकी B12 की कमी से होती है। तो मैगलोब्लास्टिक एनीमिया किस वजह से होगा, कोवलिन। क्योंकि कोवलिन किसका साइंटिफिक नेम है आपका, विटामिन B12 का। भूलना नहीं है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोवलिन। मैगलोब्लास्टिक बीमारी एनीमिया किस वजह से होता है, विटामिन 2 की कमी से हमारे शरीर में। और ये पूछा जाता है पेपर में, तो इसलिए भूलना नहीं है। मैगलोब्लास्टिक विटामिन B12, विटामिन B12 का नाम कोवलिन। कोवलिन कैसे याद रखोगे, कोबरा। अरे यार क्या क्वेश्चन आ गया, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ न्यूकॉन। न्यूकॉन किसका साइंटिफिक नेम है, आपको पता है B3। B3 विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी आप लोगों को हो सकती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये होती है प्लेग्रा। प्लेग्रा बीमारी आपको हो जाती है। अगला क्वेश्चन, रिटनॉल इज अ विटामिन। अभी पीछे रिपीट कर दिया, रिटनॉल कौन सी विटामिन का साइंटिफिक नेम है, विटामिन ए का। भूलना नहीं है, विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन मनुष्य द्वारा संश्लेषित किया जा सकती है। मनुष्य द्वारा संश्लेषित मतलब सिंथेसिस कर सकते हैं मनुष्य, मतलब मनुष्य द्वारा संश्लेषित कौन सी विटामिन कर सकते हो, विटामिन सी, ए, ई और बी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन द्वारा कौन सी विटामिन है जो संश्लेषित किया जा सकती है या सिंथेसिस की जा सकती है, मानव द्वारा। भूलना नहीं है, मानव द्वारा। तो ये विटामिन ए है। पैंटोथेनिक एसिड इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप पाथवे। देखो पैंटोथेनिक एक तरह का एसिड है, ये किस उपयोग में आता है, मतलब किस उपयोग में आता है, स्टेप और फुट पाथवे। पैंटोथेनिक एसिड निम्नलिखित में से किस चरण में आता है, पाथ के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है ये पैंटोथेनिक एसिड, ये आप लोगों को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या होता है, रुको एक मिनट, ये आपका क्या होता है, पैंटोथेनिक एसिड होता है ग्लूकोजेनिस। तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब तो आप आंख बंद करके इसका उत्तर दे दोगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है, विटामिन बी और सी।
तो इसमें B1 B2 BC ऑल द अबव, तो सही उत्तर क्या है? ऑल द अबव। 35 का आंसर सी बिल्कुल, और डी बिल्कुल सही है, सॉरी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन? अभी बता दिया, ऑल द अबव। ऑल द अबव अभी आप लोगों ने बताया है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है बी और सी, और फैट सॉल्युबल कीड़ा से KEDA, ये आपकी होती है फैट सॉल्युबल। क्या होती है? कीड़ा नाम से क्या याद रखोगे? फैट सॉल्युबल। काइनोकोवलिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफेंसी। तो देखो, काइनो से तो नहीं, आप लास्ट में देख रहे हैं कोवलिन। कोवलिन से क्या मैंने आपको याद कराया? कोबरा। और कोबरा से आपको क्या याद आता है? विटामिन B12। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, शुरू से रटा रहे हैं आपको ये चीज। यही तो, ये चीज करोगे ना, इस क्लासेस को लोगे तो आपको बिल्कुल क्लास में ही ज्यादातर चीजें याद होने वाली हैं। इसलिए आ जाइए जेएस रोजगार चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आ जाइए। मैं आपको खुद जोगिंदर सिंह पढ़ाऊंगा जीएस, और पेपर में क्लियर कराऊंगा भाई। 25 में से लगभग मिनिमम मार्क्स की बात कर देता हूं, 18 से 22 क्वेश्चन आप टिक कर दोगे अगर इधर पढ़ लिए तो। हर एक चीज कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी के हम वो पढ़ाएंगे जो पेपर में आना है, कोई उल्टे सीधे क्वेश्चन आप लोगों को नहीं। इसलिए टॉपिक वाइज क्लासेस में वही क्वेश्चन लाएंगे जो आने ही आने हैं। टॉपिक पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो पेपर में फंस ही जाते हैं 100%। तो आइए आप ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगला क्वेश्चन, डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज सेवरल हेमरेज? कौन सी विटामिन की कमी से सेवरल हेमरेज हो जाता है? विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ए? तो सेवरल हेमरेज किस विटामिन की कमी से आपको हो सकता है, ये बताइए आप। ये विटामिन के की वजह से हो सकता है, क्योंकि विटामिन के क्या करती है? आपका क्लोटिंग ऑफ ब्लड। और जब हेमरेज, सेवरल हेमरेज मतलब होता है शरीर में खून, अपना शरीर होता है अंदर ही, खून जमता नहीं है, चोट लगने के बाद खून चलता रहता है, पता नहीं लगता। तो इस सेवरल हेमरेज में किसकी कमी होती है? विटामिन के की। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी? बी का यहां कितनी बार बताएं? विटामिन बी का नाम क्या है? B1 कहते हैं जिसे थायमिन। विटामिन B2 रेबोफ्लिन। विटामिन वो आपका विटामिन B3 नेक्लोन। विटामिन B12 कोवलेन। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन रिक्वायर कोवलेंट फॉर इट्स एक्टिविटी? कौन सी विटामिन कोवलेंट की एक्टिविटी के लिए अब जरूरत पड़ती है? कोवलेंट की एक्टिविटी के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ती है? जहां देखा कोवलेंट लगा दो विटामिन B12। एक मिनट, जहां देखा कोवलेंट क्या लगा दोगे? विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, थायमिन कौन सी? देखो, थायमिन एक कौन सी विटामिन का साइंटिफिक नेम है? विटामिन बी, मतलब विटामिन B1 का। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन बी की कमी होगी आपके शरीर में, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? पेलेग्रा। विटामिन B2 की वजह से बेरी बेरी। विटामिन B2 की कमी से बेरी बेरी। पेलेग्रा विटामिन B1 की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस सब जानते हैं विटामिन ए की कमी से। ये तो सबको कॉमन क्वेश्चन है, पता ही होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर? वाटर में घुलनशील कितना बताएं? कीड़ा से याद रखिए, कीड़ा, KEDA, फैट सॉल्युबल। दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि बच्चा बोले ना, जो अभी बच्चा जुड़ा है वो ये ना, जो अभी क्लास देख रहा होगा मतलब वो ये ना बोले कि सर ने बताया नहीं। कीड़ा से क्या याद रखोगे? फैट सॉल्युबल विटामिन। और वाटर कौन सी? बी और सी। इधर सी ऑप्शन में, तो वाटर में क्या लगा दोगे? सी। और बी होता ऑप्शन में तो बोथ ए एंड बी लगाते आप, जो ऑप्शन में दे ही रखा होता, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताना। भाई मेरा काम है आपको SSC GD में सिलेक्शन दिलाना, और वो ऐसे ही दिला सकता हूं कि मैंने अभी तक प्रैक्टिस सेट आज 18 लाया हूं, उससे पहले भी कई सारी क्लासेस लेनी है। और ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट 18 टॉपिक वाइज है।
टॉपिक वाइज आपकी 25 क्लासेस टोटल में कराने ही वाला हूँ, बायो की मिला के, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब करा चुका हूँ, आपको पता है। तो अगर आपने ये क्लासेस ले ली ना तो एसएससी जीडी के पेपर में कोई दिक्कत आप लोगों को आने नहीं वाली, और कोई बच्चा और भी पेपर की तैयारी कर रहा है ना तो उसको भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक अनाउंसमेंट, आपको पता है एसएससी सीएचएसएल की भी मैं क्लास ले रहा हूँ, रोज शाम को 7 बजे मैं डालता हूँ, अभी क्या रिकॉर्ड करके वीडियो, क्योंकि अभी मैंने बताया ना मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, मंडे के बाद लाइव क्लासेस लूंगा। तो जब तक क्लासेस को लाइक कर दीजिए, शेयर, और जेएस रोजगार चैनल को अपना प्यार बरसाइए यार। आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता रहूंगा, चिंता मत करिए। बेशक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो भी मेहनत करूंगा, क्योंकि मेरा एम है आप लोगों का पेपर निकालना। तो बेशक क्लास का टाइम छोटा रहे बड़ा रहे, इससे आपको नहीं, क्लास की इंपॉर्टेंस देखिए, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखिए। ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, जो लोग पढ़ते होंगे ना सही से उन्हें ये पता होना चाहिए। जो पहली बार पेपर दे रहा है उसके लिए दिक्कत है, जिन्होंने पेपर दिया होगा उसको पता है ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे सेटों में। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे अगली क्लास में, बिल्कुल अच्छी क्लास में। और अभी मंडे तक रिकॉर्डिंग क्लास चलने वाली है, मैंने बता ही दिया है। तो ठीक है, राधे राधे बच्चा, मिलते हैं।